क्लास 10th। इससे पहले हमने नियम समझे थे आयत के, वर्ग के, समांतर चतुर्भुज के और सम चतुर्भुज के। तो आयत में क्या बताया मैंने आपको, सम्मुख भुजाएं समान, विकर्ण समान। सम्मुख भुजाएं भी समान होगी, सम्मुख माने आमने सामने की भुजाएं समान होगी, और उसके विकर्ण भी क्या होंगे, आपस में समान होंगे। अब समांतर चतुर्भुज कौन सा आया, समांतर। समान चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं समान, आयत की तरह होता है, सम्मुख भुजाएं समान लेकिन विकर्ण असमान। विकर्ण कैसे होते हैं, असमान। सम्मुख भुजाएं समान होती है लेकिन विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण असमान होते हैं। होगी। तीसरा अपन ने किया था वर्ग। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है, वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं और विकर्ण भी समान होते हैं। चारों भुजाएं समान होती है, विकर्ण भी समान होते हैं। और सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती है, वर्ग की तरह होता है, लेकिन विकर्ण असमान होते हैं। ये अंतर है मुख्य। सिद्ध करना जो भी आएगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, चारों भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेगी और दोनों विकर्ण ज्ञात करने पड़ेंगे। जो भी सिद्ध करना है, वर्ग सिद्ध करना है, चाहे आयत सिद्ध करना है, चाहे चतुर्भुज सिद्ध करना है, समांतर हो, सम हो, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको चारों भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेगी और दोनों विकर्ण ज्ञात करना पड़ेंगे। अगर चारों भुजाएं समान हैं, विकर्ण भी समान हैं, तो वर्ग। चारों भुजाएं समान हैं, विकर्ण समान नहीं है, तो सम चतुर्भुज। सम्मुख भुजाएं समान हैं और विकर्ण समान है, तो आयत। और सम्मुख भुजाएं समान है, विकर्ण असमान है, तो क्या होगा, वर्ग। तो इस प्रकार क्या करना पड़ेगा आपको, चारों भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेगी और विकर्ण भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करो, प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए बिंदु 1, -2, 3, 0, 1, 2 और -1, 0 एक वर्ग के शीर्ष है। किसके शीर्ष कह रहा है, ये वर्ग के। तो वर्ग में क्या होगा, आपको क्या पता करना पड़ेगा। अगर वर्ग कैसे सिद्ध होगा, वर्ग सिद्ध होगा चारों भुजाएं समान, चारों भुजाएं समान और विकर्ण समान। अगर चारों भुजाएं समान हैं और विकर्ण भी समान है तो ये हो जाएगा वर्ग। चारों भुजाएं समान हैं, विकर्ण भी समान है, तो क्या हो जाएगा, वर्ग। और केवल चारों भुजाएं समान हैं और विकर्ण असमान है तो क्या बन जाएगा, सम चतुर्भुज। फिर वर्ग किसके होंगे, वो सम चतुर्भुज के शीर्ष होंगे। तीन है बड़े से बड़ा, तो ये होता है मूल बिंदु। क्या होता है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, 0 होता है। ये x डैश, y डैश। x अक्ष पर y की कोटि शून्य होती है, y अक्ष पर x का बुत शून्य होता है। वो आगे प्रश्न में करेंगे अपन। 1, 2, 3, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -1, -2, -3। ठीक है। पहला पॉइंट है बिंदु 1, -2। तो ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। तो x में लेना है 1, प्लस का 1 लेना है, ले लिया प्लस का 1। y में 2, -2, माइनस तो नीचे की ओर है, 1, -2। x में 1, y में -2 ले लिया। 3, 0, ये x का पद होगा, ये y का पद होगा। तो x में 3, y में 0, प्लस का ही है 3, x में 3, y में क्या हो गया, 0, यहाँ आ जाएगा। ये हो गया x अक्ष पर y की कोटि शून्य होती है। x अक्ष पर क्या होती है, y की कोटि शून्य होती है। ये x अक्ष है, इस पर y की कोटि क्या है, शून्य है। अगला है 1, 2। 1, 2, ये x का मान है 1 और y का मान है 2। x का मान है 1, y का मान है 2।
x का मान 1 है प्लस का, y का मान 2 है प्लस का, यहाँ आ जाएगा 1 2 और -1 0, x का मान -1, y का मान 0, x का मान -1, y का मान 0, x पे -1 यहाँ पर है, y में 0 यहीं आएगा, x अक्ष पर y की कोटि क्या होगी, 0 होगी, यहाँ आ गया -1 और 0 हो गया। आगे चारों बिंदु ए बी सी डी, अब चारों को मिला लो। बन गया, चतुर्भुज बन गया, चतुर्भुज तो बन गया। अब ये चतुर्भुज वर्ग है, आयत है, सम है, समांतर है, वो पता करेंगे अपन। उसके लिए चारों भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेगी और उसके बाद दोनों विकर्ण ज्ञात करने पड़ेंगे। भुजा लेते हैं पहले ए बी, चारों भुजाएं ज्ञात करनी है। पहले लेते हैं ए बी। ए क्या है, 1 - 2 और बी क्या है, 3 0। ए 1 - 2 है, ए 1 - 2 है, बी क्या है, 3 0। तो ये हो गया x1 y1, पहला ब्रैकेट x1 y1 हो गया, दूसरा x2 y2, पहला ब्रैकेट हो गया x1 y1, दूसरा ब्रैकेट हो गया x2 y2, पहला ब्रैकेट हो गया x1 y1, दूसरा x2 y2। ज्ञात क्या करनी है, दूरी, दूरी ज्ञात करनी है। तो रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है, 3 माइनस x1 क्या है, 1, y2 क्या है, 0 माइनस y1 क्या है, -2। यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है, यहाँ माइनस और आ गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ y2 0 चित्र माइनस लगा दिया, सूत्र का माइनस लगा दिया। y1 क्या है, -2, पहले से माइनस है, एक माइनस और आ गया तो क्या बन गया, प्लस बन गया, +2, 0 + 2 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट 3 में से घटाओ 2, 2 का स्क्वायर, 0 + 2 भी क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, रूट 8 का रूट क्या होता है, 2 रूट 2 होता है, 2 रूट 2 मात्रक। ये दूरी आई ए बी की, इसकी दूरी आई ए बी की। दूरी कितनी है ए बी की, 2 रूट 2 मात्रक। 8 का रूट क्या होता है, 2 रूट 2। ऐसे हल करते ना, दो के बड़े से 4, 2 के बड़े से 2, 2 के बड़े से 1, जोड़ा बन गया 2 का, 2 कॉमन आ गया, रूट में रह गया 2 रूट 2 आ गया ए बी। अब याद करते हैं बी सी। बी कितना है, 3 0 और सी कितना है, 1 2। ये हो गया x1 y1, x2 y2, x1 y1 x2 y2। दूरी ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात कर लो। इसकी बी सी की ज्ञात करनी है, बी सी ज्ञात कर लो। रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है, 1, x1 क्या है, 3, y2 क्या है, 2, y1 क्या है, 0। x2 क्या है, 1, x1 क्या है, 3, 1 - 3, y2 2 - 0। 1 - 3 घटा 2, माइनस का 2 आ गया, 2 में 0 घटाओ 2 आ गया, 2 2 कितना हो गया, 4, -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर करेंगे ना तो प्लस हो जाएगा, -2 × -2 कट गया, माइनस से -2 क्या हो गया, प्लस हो गया ना। -2 का स्क्वायर -2 × -2 कट गया, माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 4 कितना आया, 8। 8 का रूट क्या होगा, 2 रूट 2, क्या आ गया, 2 रूट 2 आ गया, दोनों मान।
ए बी बी सी दोनों आगे, दोनों बराबर, अभी तक बराबर आ रहे हैं। अब सी डी, सी कितना है 1 और 2, और डी कितना है -1 0। सी है 1 और 2 और डी कितना है -1 और 0। क्या करना है, बीच की दूरी ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है, दूरी। तो पहला ब्रैकेट हो गया x1 y1, दूसरा ब्रैकेट हो गया x2 y2। पहला ब्रैकेट x1 y1, दूसरा ब्रैकेट x2 y2। दूरी ज्ञात करनी है, सी डी की दूरी ज्ञात करनी है। सी डी कैसे आएगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है -1, x1 भी क्या है 1, y2 क्या है 0, y1 क्या है 2। x2 क्या है -1, x1 क्या है 1, y2 क्या है 0 माइनस y1 क्या है 2। माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 का स्क्वायर, 0 माइनस 2 का स्क्वायर, कितना हो गया 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, +4 +4 कितना हुआ 8। 8 का रूट क्या हो गया 2 रूट 2 मात्रक, 2 रूट 2 मात्रक। अब रह गया एडी, क्या रह गया एडी। ए कितना है 1 - 2 और डी कितना है -1 और 0। ए 1 - 2 है और डी -1 और 0 है। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। ए डी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस 1, x1 भी 1, y2 0, y1 -2। यहाँ पहले से क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है, यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है, फिर माइनस आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 0 + 2 का होल स्क्वायर। -1 -2 हो गया, और 0 + 2 भी क्या हो गया 2 हो गया। -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया 8। 8 का रूट क्या होगा 2 रूट 2 मात्रक, 2 रूट 2। अब देखो चारों भुजाएं समान आई है, ए बी 2 रूट 2, बी सी 2 रूट 2, सी डी 2 रूट 2, ए डी 2 रूट 2। तो क्या ये चारों भुजाएं समान आई है, चारों भुजाएं क्या आई है समान। अब चारों भुजाएं समान हैं तो या तो वर्ग है और या समचतुर्भुज है। अब इसकी पहचान कैसे करोगे, दोनों विकर्ण ज्ञात करके करोगे। अगर विकर्ण समान है तो वर्ग, विकर्ण समान नहीं है तो समचतुर्भुज। चारों भुजाएं समान आ गई, 2 रूट 2, 2 रूट 2, 2 रूट 2, 2 रूट 2। अब चारों भुजाएं समान आ गई तो अब पहचान करनी है आपको। अब आयत तो कट गया क्योंकि सम्मुख भुजाएं होती है, समांतरभुज कट गया क्योंकि सम्मुख भुजाएं होती है। तो अब क्या बचे, वर्ग और समचतुर्भुज। अब दोनों में देखना है कौन सा है, तो क्या करो विकर्ण दोनों ज्ञात कर लो इसके, ए सी और बी डी। विकर्ण दोनों ज्ञात कर लो, ए सी और बी डी। पहले ए सी ज्ञात कर लेते हैं। ए कितना है देखो 1 - 2, और सी कितना है देखो 1 और 2। विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं पहले ए सी। तो ए का मान 1 - 2 है और सी का मान 1 और 2 है। ये हो गया x1 y1 x2 y2। याद क्या करनी है, दूरी। रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 1, x1 1, y2 2, y1 माइनस 2। यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है ना, यहाँ पहले से माइनस सूत्र का लगा हुआ है और यहाँ माइनस फिर आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक में से गया 0, 0 का स्क्वायर, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, कितना आया, वापस 16 आ गया, 0 प्लस 16 16 आ गया, वो कितना होता है 4, 4 मात्रक। पहला विकर्ण क्या आया, 4 मात्रक। दूसरा विकर्ण लो BD, B कितना है 3 0 और D कितना है -1 0। ये हो गया x1 y1, x2 y2। याद क्या करना है, VD याद करना है। याद क्या करना है, VD कैसे आएगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है -1, x1 क्या है 3, y2 क्या है 0, y1 भी क्या है 0। -1 -3 -4, 0 माइनस 0 क्या हो गया 0, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 प्लस 0 वापस कितना आएगा 16, कितना आ गया 4 मात्रक। 16 प्लस 0 16 हो गया, क्या आ गया 4 मात्रक। अब देखो चारों भुजाएं समान आ रही है और विकर्ण भी समान आ रहे हैं आपस में। तो चारों भुजाएं समान आ रही हैं, विकर्ण भी समान है, इसका मतलब क्या हो गया, ये वर्ग के शीर्ष है, क्योंकि चारों भुजाएं समान, विकर्ण समान, विकर्ण आपस समान हो जाएंगे तो शीर्ष क्या होगा, वर्ग के शीर्ष है। तो चारों भुजाएं समान हैं, चारों भुजाएं समान हैं और विकर्ण भी समान है। चारों भुजाएं समान हैं और विकर्ण भी समान है, अतः यह वर्ग के शीर्ष है। क्या यह वर्ग के शीर्ष है, इति सिद्ध। सिद्ध करना है अपने को, ये इति सिद्ध। तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं समान, चारों भुजाएं समान और विकर्ण भी समान। चारों भुजाएं ज्ञात कर ली, विकर्ण ज्ञात कर लिया। तो आयत वर्ग जब भी आएगा समचतुर्भुज, तो आपको चारों भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेगी और क्या करना पड़ेगा, विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। चारों भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेगी और विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। कुल मिला के 6 प्रश्न हल कर लिए अपन इसमें, ये एक प्रश्न में ही 6 प्रश्न हैं। तो नियम याद करना आपको ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके नियम अगर आप पहले याद करोगे तो सवाल हल करने में आपको आसानी आएगी। अगर आपने नियम याद नहीं किया है, भाई वर्ग कैसे बनेगा, आयत कैसे बनेगा, समचतुर्भुज कैसे बनेगा, समांतर कैसे बनेगा, तो फिर आप समझ नहीं पाओगे इसको, तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। तो नियम याद होगा तो समझ पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे के प्रश्न कल के वीडियो करेंगे। धन्यवाद।